जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ 19 अगस्त 2024 का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पेटोंगट्रन सिनवात्रा हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। दोस्तों पूछा गया है पेटोंगट्रन सिनवात्रा रिसेंटली किस कंट्री का सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुना गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थाईलैंड। अब उनका पिक्चर देख सकते हैं, इनको चुना गया है 37 साल की उम्र में। ये बहुत ही यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड की हिस्ट्री में, ठीक है, सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं, उनको चुना गया है। सेकंड क्वेश्चन, इन अगस्त 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है अगस्त महीने में भारत का किसको भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि भारत का जो प्रतिनिधि होता है यूनाइटेड नेशन, जो हमारे जो राष्ट्र संघ होता है यूएनओ, वहाँ पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपॉइंट किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पर्वतानिनी हरीश, यानी शॉर्ट फॉर्म में पी हरीश भी बोलते हैं। दोस्तों इनका पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है पी हरीश जी, इनको अपॉइंट किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यूएनओ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए हो सकता है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड पी हरीश जी को इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का मेन हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे, ठीक है। पी हरीश जी इंडियन फॉरेन सर्विस IFS ऑफिसर है 1990 बैच का, ठीक है। वो किसको रिप्लेस करेगा, वो रिप्लेस करेगा रुचिरा कंबुज जी को, ठीक है। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, जून महीने को उन्होंने रिटायरमेंट हो गया है। रिटायरमेंट होने के बाद 2 वैकेंसी खाली हो गया था, वहाँ पर उनको किया गया है, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू होम सेक्रेटरी। किसको नया होम सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोविंद मोहन, देख सकता भी है गोविंद मोहन जी को, इनको होम सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। दोस्तों वो 1989 बैच का IAS ऑफिसर है सिक्किम कैडर का, ठीक है। करंटली दोस्तों वो करंटली पोस्टेड एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में वो सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। चौथी क्वेश्चन दोस्तों, व्हिच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव द स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट अंडर द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम ऑफ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कौन सी एयरपोर्ट को जीरो नेट कार्बन इमिशन एयरपोर्ट के रूप में एयरपोर्ट का स्टेटस मिला है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों और किसके अंडर में, वो एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम ऑफ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की अंडर में ये अचीवमेंट दिया गया है, ठीक है, स्टेटस दिया गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है। इसमें पिक्चर देख सकते हैं इंदिरा गांधी, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका जो इनिशियली टारगेट था वो उनका टारगेट था 2030 आते आते पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फ्री करना है एयरपोर्ट को, यानी जीरो कार्बन इमिशन, ठीक है। लेकिन उनको उससे पहले ये अचीवमेंट हो गया है। कैसे हो गया है उनको, रिन्यूएबल एनर्जी, उनका जो अप्लाई था वो रिन्यूएबल एनर्जी, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ ज़्यादा किया गया है, वहाँ पे पेट्रोल डीजल का कार नहीं चलाया गया है, ठीक है, यूज़ में। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट किया गया है फॉर द ग्रीन एयरपोर्ट, ये ग्रीन एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। इस तरह से उन लोगों को ये टाइम से पहले 2030 से पहले ये अचीवमेंट उनको मिल चुका है। कार्बन इमिशन एयरपोर्ट याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट। दोस्तों 5 नंबर पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। दोस्तों जो हमारा क्रिकेट टीम है, नेशनल क्रिकेट टीम पुरुष विभाग का, उसका नया बॉलिंग कोच किसको चुना गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मॉर्नी मॉर्केल, देख सकते हैं गौतम गंभीर जी ने उनका नाम सिलेक्ट किया था एज ए बॉलिंग कोच के तहत। गौतम गंभीर जो कि इंडिया का हेड कोच है,
मॉर्नी मार्केल को आप देख सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका का फर्स्ट बॉलर था, ठीक है, मॉर्नी मार्केल अपॉइंटेड एज ए बॉलिंग कोच और इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। गौतम गंभीर हेड कोच, और गौतम गंभीर के साथ साथ 2 असिस्टेंट कोच भी है गौतम गंभीर के साथ, नाम है अभिषेक नायर और दूसरा है आर टेन डोइचहेट, वो भी साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी किसको नया ईडी का डायरेक्टर के तौर पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है दोस्तों। इसका आंसर होगा राहुल नवीन, ऑप्शन बी, ठीक है। देख सकते हैं आप उनका पिक्चर, ये है राहुल नवीन, उनको ईडी का डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए, ठीक है। उनको 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए वो जो ज्वाइन करेगा, ज्वाइन से लेकर 2 साल तक वो एज ए एनफोर्समेंट डायरेक्टर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड द एंशिएंट मोनुमेंट ऑफ द मेसोलिथिक एरा लोकेटेड इन रत्नागिरी एज ए प्रोटेक्टेड मोनुमेंट। दोस्तों पूछा गया है किस स्टेट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है, ये जो उनकी स्टेट में जो एंशिएंट, जो पुराना प्राचीन जो मेसोलिथिक एरा का जो मोनुमेंट्स है वो प्रोटेक्टेड है, उसको कोई तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, इसमें कोई घिसाई पिटाई कुछ भी नहीं कुछ कर सकते, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अभी ऐसे पिक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कुछ पिक्चर्स है आप लोगों के लिए, अब देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर्स है, ये जो रत्नागिरी है, रत्नागिरी में ये सब पिक्चर्स, ये है मेसोलिथिक एरा का, ये सब खुदाई की हुआ चीज़ें हैं। इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड घोषित किया गया है, इसको कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, ये हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, ताकि वो आज से 10,000 20,000 साल पहले का हिस्ट्री ये कैरी करता है, ठीक है, इसलिए इसको प्रोटेक्टेड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो, ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड द जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, चित्र, उनको जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। ये 2 टाइप का खुदाई किया हुआ चीज़ें वहाँ पर मिलते हैं, उसको प्रोटेक्टेड किया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र एंशिएंट मोनुमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1960 के तहत उनको प्रोटेक्टेड घोषित किया गया है, ठीक है। जो कि अराउंड, देखिए मेसोलिथिक एरा जो कि अराउंड 20,000 से लेकर 10,000 ईयर एगो, बहुत पुराना है, ठीक है। इसको प्रोटेक्टेड घोषित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली विनय मोहन क्वात्रा टुक चार्जेस एज द इंडियाज एम्बेसडर टू व्हिच कंट्री। दोस्तों पूछा गया है विनय मोहन क्वात्रा जी रिसेंटली किस कंट्री का एम्बेसडर के रूप में इंडिया की तरफ से एम्बेसडर के रूप में किस कंट्री में उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा यूएसए। देखिए यूएसए में उनको अपॉइंट किया गया है, इनका नाम विनय मोहन क्वात्रा, देख सकते हो, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, वो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, उनको एम्बेसडर के रूप में यूनाइटेड स्टेट में अपॉइंट किया गया है। कतर रिप्लेस द फॉर्मर एम्बेसडर टू द तरनजीत सिंह संधू जी को रिप्लेस किया है, जो कि वर्तमान में अमेरिका में फॉरेन एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। वो कतरा जी दोस्तों मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी उन्होंने काम किया है। आज के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए इतना ही है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के लिए काम करने का और भी मोटिवेट मिलेगा, तो आप लोगों को और भी अच्छे कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड MCQs भी आप लोगों को मिलेगा। जय हिंद।